गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएनडीयू लॉ एडमिशन 2024-2025 ओपन हो गई है बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स के लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है जीएनडीयू एडमिशन। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी gndadmissions.org, जीएनडीयू एडमिशन जहाँ लिखा वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ऑफिशियल एडमिशन वाली वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है। राइट हैंड साइड पंजाब लॉ एडमिशन सेशन 2024-2025 जहाँ लिखा है उसके नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड का लिंक है, उस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पंजाब लॉ एडमिशन्स 2024-2025 के ऑफिशियल और फाइनल पेज पे पहुंच जाओगे। और सबसे ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। अगर आपको एडमिशन करवाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, मैंडेटरी परफॉर्मा, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस, टेंटेटिव शेड्यूल 5 ईयर लॉ कोर्सेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट कॉलेज वाइज कंफर्म लिस्ट्स। तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया है, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। स्टेप फर्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपने सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपका कोर्स 5 ईयर वाला है या 3 ईयर वाला। उसके बाद आपने अपना नाम फिल करना है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है वो अपनी पर्सनल देनी है। उसके बाद आपने सेंड ओटीपी ऑन ईमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो आपने कंफर्म ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर फिल करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड रखना है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी का। वो पासवर्ड फिर आपने कंफर्म करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, वो आपने साइड पर नोट करके रख लेना है और उसका पासवर्ड भी लिख कर रख लेना है। उसके बाद स्टेप सेकंड है कैंडिडेट लॉगिन। तो आपने फिर कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपने फिल करना है सबसे पहले। उसके बाद जो आपने पासवर्ड रखा था वो फिल करना है। उसके बाद कैप्चा में जो भी लिखा होगा वो आपने फिल करना है और लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन एरिया शो होगा, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक शो होंगे। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिल एकेडमिक डिटेल इन्फॉर्मेशन, फिल बेसिक डिटेल, फीस पेमेंट और लॉग आउट आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। तो सबसे पहले थर्ड स्टेप है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो सबसे पहले आपने अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। और दोनों का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए और जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 30 KB से लेस और फॉर्मेट होना चाहिए JPG फॉर्मेट। तो आपने ये सारा कुछ अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। उसके बाद फोर्थ स्टेप है फिल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे ईयर, रोल नंबर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कोर्स नेम, स्ट्रीम नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स। तो सारा कुछ आपने फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है फिल बेसिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद आपने बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जेंडर, डोमिनेंस, कैटेगरी फिल कर अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट एंड लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सेव और लॉक कर लेनी है। तो आपने बहुत ही ध्यान से फिल करनी है अपनी बेसिक डिटेल और एकेडमिक डिटेल। उसके बाद स्टेप सिक्स है फिल अदर्स डिटेल्स। अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप इनमें से किसी भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हो, जैसे कि NCC, NSS,
पार्टिसिपेशन इन यूथ एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज़, अगर आप ये फिल करते हो उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करके अपनी ये वाली डिटेल भी सेव कर लेनी है। उसके बाद स्टेप 7 है फ़ीस पेमेंट। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव और लॉग करने के बाद आपने फ़ीस पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप ऑनलाइन मोड जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो या फिर ऑफलाइन मोड में बैंक चालान के थ्रू एचडीएफसी की किसी भी ब्रांच में। और आपकी फ़ीस जब सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी उसके बाद स्टेप 8 है प्रिंट फॉर्म। आपकी फ़ीस जब सबमिट हो जाएगी फिर आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लोगे। उसके बाद स्टेप 9 है लॉग आउट। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको ज़रूरी है कि आप अपने कैंडिडेट लॉगिन से लॉग आउट कर जाओ। और अब हम आपको बताते हैं कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपने थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और जहाँ पर लिखा है होम उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3 लाइंस आपको शो हो रही हैं, उन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर 4-5 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो पंजाब लॉ एडमिशन्स 2024-2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, और सारा कुछ फिल करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कोर्स 5 ईयर वाला है जो आप 10+2 के बाद अप्लाई कर रहे हो, या फिर 3 ईयर वाला कोर्स है जो आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है कैंडिडेट नेम की जगह, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम वो अपनी पर्सनल देनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। जैसे आप फिल करोगे उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो अपना पर्सनल है। उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी आपने फिल करनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करोगे उसके बाद आपने सेंड ओटीपी ऑन ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो आपने कंफर्म ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर फिल कर देना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड जनरेट करना है यहाँ पर, मतलब कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगी उसका पासवर्ड रखना है एक, और ये पासवर्ड आपने अभी ही नोट करके रख लेना है साइड में क्योंकि बाद में आपको पता नहीं लगेगा। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड की जगह भी वही पासवर्ड फिल कर कर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा, वो आपने नोट करके रख लेना है और फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड होगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है, स्क्रॉल करना है और फिर से होम वाले ऑप्शन पर जाकर साइड में 3 लाइंस जहाँ पर हैं वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और कैंडिडेट लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, लॉगिन वाले फॉर्म पर आ जाना है और यूज़र नेम की जगह आपने जो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी वो लिख देनी है। पासवर्ड की जगह आपने पासवर्ड फिल कर देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपना पासवर्ड रखा होगा। उसके बाद फिल कैप्चा वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर आपको नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं वो आपने फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, कैंडिडेट लॉगिन एरिया, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिल एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फिल बेसिक डिटेल, फीस पेमेंट और लॉग आउट। तो आपने एक एक कर कर सारा कुछ फिल कर देना है जैसा कि हमने आपको बता दिया है और उसके बाद आपने लॉग आउट कर देना है। लास्ट में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट करने के बाद लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग आउट कर देना है और फिर आपने रेगुलर इस वेबसाइट पर विजिट करना है। आपकी एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगी। आपकी मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगी, काउंसलिंग कब है, सारा शेड्यूल इसी वेबसाइट पर आएगा और साथ साथ में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप सब इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 26 जून 2024। तो 26 जून 2024 से पहले पहले सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर ले और अपनी जो बेसिक डिटेल है और एकेडमिक डिटेल है वो आपने एकदम ध्यान से फिल करनी है। जीएनडीयू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।